हाय लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी 21 का महीना है जिसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें जिनको आप क्लियरली नहीं देख रहे थे, तो अब मतलब डिवाइन जो है, भगवान बोलो, गाइड्स बोलो, जो भी बोलो, वो उसको इतना क्लियर कर देगा कि आपके आंखों पे पड़ी जो पट्टी है वो डेफिनेटली हट जाएगी और आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। उसके अलावा ये महीना थोड़े से पेशेंस का है और जो भी चीज़ें आपने की हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं, चाहे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत स्लोली आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, लेकिन फाइनली एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ आप जाओगे, इनर पीस और आउटर। और उसके साथ में ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके हार्ट पे जो भी बर्डन था, जो भी इशू था, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी इमोशनली ऑल द टाइम, और वो एक थॉट जो बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड पे थी, उसको लेकर कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर चेंज वो जो है वो आपके लाइफ में होगा इस महीने। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, इस महीने ओवर एनालाइज नहीं करना है सिचुएशंस को, चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, डार्कनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। इस महीने सूरज की रोशनी को चमकने दीजिए, जितना ज़्यादा चमकने दे सकते हैं, और अपने हार्ट को हील कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने एक तो आईज या हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी मुझे दिख रही है, माइग्रेन्स, हेडेक्स, वो वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुझे दिख रही हैं आपके कार्ड्स पे। तो आईज और हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा, आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी होगा। अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू या ट्रबल है आपको, तो इस महीने आपको अपने हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, इस महीने अपनी सिटिंग और स्टैंडिंग, मतलब एक तरह से आपने ध्यान रखना है कि आप एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व रहे, और ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बैठे हों, या ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े हों। तो उसको एक बैलेंस जो है वो आपको लाना है। इमोशनल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ये महीना ऐसा है जहां पे आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करना है, इमोशनली ब्लाइंड फोल्डेड नहीं फील करना है, अपने आप को अपने हार्ट पे बर्डन नहीं लेना है, एक ही थॉट पे सोचते नहीं रहना है। जितना कम आप एक थॉट को लेकर सोचोगे और जितना ज़्यादा आप डिटरमाइंड होंगे अपनी लाइफ को लेकर कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, जितना ये आंखों पे पट्टी आपने जो इमोशंस की बांधी है इसको उतार के हटाओगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी। एक और चीज़ जो इस महीने मुझे लग रही है कि पुराना कोई इशू अगर आपकी हेल्थ में था, तो वो इशू जो है वो सरफेस हो सकता है, लेकिन उसके सरफेस होने का मतलब हीलिंग है, और उसके सरफेस होने का मतलब है आप अपने आप को इनफ रेस्ट नहीं दे रहे हो, और नेचर या कॉस्मोस या भगवान जो है वो बोल रहा है कि ओके इट्स टाइम, अब थोड़ा सा रेस्ट करो। तो इसलिए वो थोड़ा सा इशू जो है वो हो सकता है। बात करें आपके वेल्थ की या मनी की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सन कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है। मुझे मनी को लेकर कोई वरी नहीं लग रही है। मैं ये बोलूँगी कि इमीडिएटली आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं उनके रिजल्ट्स आने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पुरानी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो भी पेशेंस से ही आएंगे। पेशेंस मत खोइए इस टाइम में, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और स्लो है, क्योंकि अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखो तो इसमें बहुत सारी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, वो काम है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्नेल है जो अपनी स्पीड पे चल रही है। तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो स्लोली हुई है, और आप स्लोली एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हो जहां पे आपको फाइनेंसेस या मनी वाइज जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देगी। हाँ, उस स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए और आपके हाथ में हो उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, और आप एक्सेप्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी लाइफ में एक चांस है जहाँ पे आप अपनी लाइफ का जो आपका पर्पस है, या जो आपका ग्रोथ पाथ है, जो आपकी लाइफ है आगे कैसे होने वाली है, वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो, खुद लिख सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मनी डेफिनेटली लाइफ में आएगा, थोड़े से पेशेंस जरूरी हैं। इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है इस महीने, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को रिजल्ट देने दीजिए, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स में मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जहां पे क्लैरिटी नहीं थी, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, वहां पे एक क्लियर कम्युनिकेशन आएगी, वहां पे एक क्लियर चेंज आएगा और आप डिसीजन लोगे। और ये डिसीजंस जो है रिलेशनशिप्स के 2 तरह से होंगे। एक तो मुझे, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे, आप में से कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप्स जो हैं उनको छोड़ के बाहर आओगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग थी, प्रॉब्लमेटिक थी, क्लैरिटी नहीं थी। और एक टाइम आता है हमारी लाइफ में जब हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे रियलिटी देखनी है, अब मुझे सच देखना है, अब मुझे अपना स्टैंड लेना है और मुझे आगे बढ़ना है। और वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करोगे आपको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप से, क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियरली अपने टर्म्स जो है उनको सामने रखोगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो एक्चुअल में ट्रबल का कारण थी, उनसे आप आगे बढ़ोगे, उन रिलेशनशिप्स को छोड़ के आप अपना डिसीजन जो है दोगे। उसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप्स ठीक चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप में ही थोड़ा सा इमोशनली ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, तो ये महीना होगा जहां पे आपको क्लैरिटी आएगी। जब आपको क्लैरिटी आएगी तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ या नर्चरिंग की तरफ जाएंगी। तो डिसीजन दोनों तरफ हो सकता है, या तो फाइनली एक तरह से डिसाइड करने का कि अच्छा अब हम इस रिलेशनशिप को आगे कन्वर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, या फिर अब हम रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में मैं आपको बोलूँगी कि ये महीना है जब कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, अपने माइंड पे जो चीज़ है उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। इस महीने सोचते नहीं रहना है। ये महीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इस महीने आप अंदर ही अंदर, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं ऑलरेडी, तो अंदर ही अंदर सोचते ना रहें, अपने इमोशंस को और ज़्यादा हावी ना होने दें अपने ऊपर, और क्लियर डिसीजन लें, बोलें क्लियरली कम्युनिकेट करें और नेक्स्ट लेवल पे जाएं, या फिर इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े। मैरिज की अगर बात है तो अगर आप प्रपोज करेंगे, चीज़ को आगे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली मैरिज की पॉसिबिलिटी भी है। और अगर बेबी बर्थ की बात करें तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है किसी तरह का रीबर्थ हो सकता है, मतलब आपका कोई लव्ड वन जिसके साथ आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली अटैच थे, जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसी का वापस आना जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है एज अ रीबर्थ, जो आपका बेबी आए। बात करें आपके करियर, जॉब या बिजनेस की, तो करियर, जॉब या बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी अनडाउटेबली है आपके कार्ड्स में। और अगर किसी तरह का कोई एग्जाम, किसी तरह का कोई रिजल्ट जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली आने वाला है इस महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने अपना इनपुट दिया है, अपना एग्जाम दिया है, अपना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड भी अपना इनपुट दिया है, और आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत सोच रहे थे कि इसमें से कुछ नहीं होने वाला, इसमें से पॉजिटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो किसी चीज़ को लेकर, या आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हो जो आपका सोल पाथ ही नहीं है, जिस पाथ पे आपको जाना ही नहीं है, तो वहाँ से आपको एक नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट इसलिए होगा ताकि आप समझो कि ये आपका रास्ता नहीं है। बात करें अगर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, एज एन आप कहीं पे बॉस हो या कहीं किसी ऐसी उस पे हो जहाँ पे या तो आप अथॉरिटी हो या आपको अथॉरिटी से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, इस महीने बहुत क्लियर रहिए। जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन वो कम्युनिकेशन या वो चीज़ें जो है वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। हो सकता है कि अथॉरिटी के साथ आपका जो बॉस है, मैनेजर है, या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसकी आप वेट कर रहे हो, और अथॉरिटी के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं है, आपकी नहीं बन रही है, या वो आपके अचीवमेंट को नहीं समझ रहे हैं, वो आपके वर्क को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी बात को क्लियरली सुनेंगे, अगर आप उनकी बात को क्लियरली समझेंगे, और अगर इनकेस आप अथॉरिटी में हो, तो अगर आप बिना अपने आप कंफ्यूज हुए क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, चीज़ें एकदम कंप्लीट चेंज होने की जो वो है पॉसिबिलिटी है, वो आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रही है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक और इंडिकेशन होता है जहाँ पे आपके हाथ में होता है, आप अपनी किस्मत जो है वो खुद लिख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपके पास चांस है जहां पे आप बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। पेशेंस जहां जरूरी है वहीं पे एक्सप्रेस करना और क्लियरली बोलना, क्लियरली कम्युनिकेट करना और अपने इमोशंस को हावी ना होने देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में सन कार्ड है, शुरू में ही कोई अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास आ सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप सोचे कि नहीं ये मुझे नहीं करना, या ये मेरी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या इसमें मुझे नहीं जाना है। बट कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर आप इमोशंस की पट्टी साइड पे उठा के रखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट है और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। इस महीने लाइक आई सेड, फिर से मैं बोल रही हूँ कि इस महीने ये ज़रूरी है कि आप जो है वो चुपचाप ना रहें, एनालाइज ना करते रहें, और इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो मुझे बिजनेस में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस में किसी तरह की किसी इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे थे, किसी पार्टनरशिप की, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड पार्टनरशिप का भी होता है, किसी पार्टनरशिप की वेट कर रहे थे तो वो आने की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर
अगर आप बहुत क्लियर हो इस पार्टनरशिप को लेकर तभी आप पार्टनरशिप में जाओ, वरना अकेले भी आपको ग्रोथ जो है वो मिलेगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड सोलो जाने का होता है, तो अकेले भी आपको ग्रोथ मिलेगी। जरूरी नहीं है आपको पार्टनरशिप में जाना है अनलेस आप क्लियर नहीं हो। अगर आप बिल्कुल क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ इस महीने, ये महीना है पेशेंस का, ये महीना है अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, ये महीना है इमोशंस की पट्टी जो आपकी आंखों पे आपने बांध रखी है उसको निकालने का, तो चीजों को क्लियरली देखने का। इसीलिए बहुत जरूरी है आपकी सोल ग्रोथ के लिए कि आप अपने गाइड्स और एंजल से कनेक्ट करें, आप अपनी आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसको उतार दें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इमोशंस को हील होने दें और मेडिटेशंस करें, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मेडिटेशंस करने से मुझे ऐसा लगता है कि अवेकनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ हार्ट चक्र इस महीने आया है, और हार्ट चक्र एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने आपको जो हील करना है वो आपके इमोशंस हैं। अगर आपके इमोशंस हील्ड हैं, अगर आपके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, तो बाकी की चीजें जो है वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगी और ग्रोथ की तरफ जाएंगी। तो हार्ट चक्र की हीलिंग जो है वो आपने जरूर करनी है इस महीने। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, 2 कार्ड्स आए हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द वुमेन थिंकिंग, और ये बेसिकली हम सबके लिए अप्लाई होता है क्योंकि एक मेल एक फीमेल कार्ड आया है, लेकिन ये बेसिकली सबके लिए अप्लाई हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है अपने हार्ट को बैलेंस रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, और बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सोचना कि आप आगे कौन से पाथ पे जा रहे हो, आप किस जगह पे जा रहे हो, और सिर्फ एनालाइज ना करते रहना, एक्शन लेना। आपकी अफर्मेशन जो है इस महीने वो रहेगी, 2 अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। पहली अफर्मेशन रहेगी कि मैं अपने इमोशंस के साथ कंप्लीटली कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ, ऑनर करता हूँ, करती हूँ, और उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पीस में हूँ अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ। ये एक फर्स्ट अफर्मेशन है आपकी। दूसरी अफर्मेशन जो आपकी रहेगी वो अफर्मेशन आपने करनी है कि मैं अपने हार्ट और माइंड को, मैं अपने मन और दिमाग को, मेरे अंदर की जो आत्मिक विजडम है, जो मेरी अपनी बुद्धि और विवेक है, या जो डिवाइन नॉलेज है, मैं उसके लिए अपने आप को ओपन करती हूँ। मैं थॉटफुल हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं क्लियर हूँ अपनी लाइफ में, और इन सब चीज़ों के कारण मैं कंप्लीटली ओपन हूँ वो डिवाइन गाइडेंस जो मेरे लिए है और जो नया स्टार्ट मेरे लिए है उसको अपनी लाइफ में आने देने के लिए। ये मेडिटेशंस, ये अफर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस महीने। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, पहला सरेंडर कार्ड है आपका सरेंडर फेयर। तो जो भी आप अपने आप को झूठी चीज़ें या फेयरफुल स्टोरीज बोल रहे हो, जो भी आपको ऐसी चीज़ें अपने आप को बोल रहे हो कि ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, और हर एक बेबी स्टेप जो आप आगे ले रहे हो उसको फॉरवर्ड आगे लीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने डर से बाहर निकलना और आगे की तरफ बढ़ना। दूसरा आपका कार्ड है सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, और ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा जब हम पुश करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम कोशिश करते हैं, तो कई बार फ्लो के साथ नहीं जा पाते हैं। और यही बात है कि कई बार सामने में चीज़ें होती है लेकिन हम फ्लो के साथ नहीं जा पाते हैं, हम किसी और चीज़ की तरफ ही पुश करते हैं और हमारा वो पाथ नहीं होता है। तो इस महीने ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रखिए अपने आप को और आगे बढ़ेंगे आप। एक और सरेंडर कार्ड आया है आपका इस महीने जो है सरेंडर टू योर फुल पावर। वो बोलता है कि लाइफ आपको बोल रही है कि ये वक्त है जब अपनी पूरी पावर में आइए, आगे बढ़िए, और छोटा प्ले करने की या अपने आप को कम समझने की किसी से या सिर्फ एनालाइज करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें आपका यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ, यूनिकॉर्न मैसेज है एस्पिरेशन। वो बोलता है कि आप अनलिमिटेड हो, स्टार्स की एम कीजिए, आसमान की तरफ अपनी एम रखिए, वो अपना गोल रखिए, और आप जो गोल रखेंगे आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। बात करें क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, और आपका एंजल कार्ड ऑफ द मंथ क्या है, कार्ड है लवर्स। वो बोलता है जब हम अपने दिल से चॉइस करते हैं, जब हम इमोशनली उसके लिए कमिटमेंट रखते हैं, तो हमारा जो प्यार होता है अपने लिए और दूसरों के लिए वो बहुत डीप होता है, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमें मिलते हैं। इसीलिए ये महीना है जब आप खुद के साथ कनेक्ट करें, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करें, उनको हील करें, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करें, और एक्चुअल में ये एंजल जो हैं इनको अपनी लाइफ में एक्चुअल में आने दें। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने में आपको नंबर दूंगी नंबर 4, और उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं नई फाउंडेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो नंबर 4 और नंबर 1। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन की कोई भी शेड या सिल्वर या वाइट की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। इस महीने में लाइव कार्ड भी निकाल रही हूँ, 1 या 2 जो भी हर साइन के लिए आते हैं। तो ओके,
तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं अमेजिंग, तो फिर से जजमेंट का कार्ड आया है और उसके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। आपके स्प्रेड में ऑलरेडी ये कार्ड हैं दोनों, जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो बोलते हैं कि अब टाइम है जब आपकी किस्मत जो है वो आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रही है। अब टाइम है जब आप डिसीजन ले, जब टाइम है अब आप नई दुनिया की तरफ, नई जिंदगी की तरफ बढ़े और जो भी पास्ट में चीजें हैं, जो भी आपके माइंड पे स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीछे छोड़ दे। ये आपकी जो किस्मत है वो पलट रही है, उसको पलटने दे। और मुझे लगता है ये चेंज जो है ये अगले 1 साल में आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे अगर आप अगर एनालाइज ना करते रहे, स्टेप्स लें और अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। तो अगर आपको समझना है कि अपने गाइड्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है, एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, या नंबर्स जो दिखाई देते हैं, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है आपको रिपीटेड नंबर्स भी दिखाई देते हों, तो नंबर्स जो दिखाई देते हैं उनका क्या मीनिंग है वगैरह, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको इन सब चीज़ों के साथ हेल्प कर सकती हैं। जब भी टाइम मिले तो चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर छोड़िए, कमेंट जरूर छोड़िए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दूसरों को भी हेल्प होगी और वो चैनल का मकसद है। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज लिखना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है, शेयर कीजिए दूसरों के साथ अगर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।